अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल का नाम है मारिया लाइफ विद अ ट्विस्ट। जी जनाब, स्कूटी आ गई है हमारी फिर से। तो आज हमारी जो वीडियो का बेसिकली मकसद है कि हम आपको बताएंगे कि बाइक के जो है हमारी स्कूटी जो है वो लेडीज़ को चलाना कैसे इजी रहता है। या आप ये भी कह सकते हो कि लेडीज़ के लिए स्कूटी बेस्ट है या लेडीज़ स्कूटी प्रॉपर किस तरह चला सकती हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस पूरी वीडियो में हम ये सब चीज़ कवर करेंगे कि लेडीज़ के लिए स्कूटी बेस्ट है नहीं है, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, कैसे इसको चलाया जा सकता है। तो जब हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी तो हमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, लेकिन अंदर से आपको अंदर की जो पावर होती है वो आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी, ठीक है ना। और लोगों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमारे माशरे में आपको पता है कि आजकल हमारा जो है माशरा किस तरह का है, ठीक है ना। अंदर की अपने इमोशंस को जगाए रखना है तो इंशाल्लाह स्कूटी सीखना या बाइक सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, स्कूटी उन लोगों के लिए आसानी होती है जिनको साइकिल चलाना आती है। हाँ, जिनको नहीं आती, जैसे मैं आप लोगों के सामने मिसाल हूँ कि मेरे को भी बाइक स्कूटी से पहले साइकिल चलाना नहीं आती थी। आज तक मैंने साइकिल नहीं चलाई है, लेकिन स्कूटी बात वही आ गई है कि आपके अंदर से इमोशंस होंगी तो आप लोग दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा बेसिकली मकसद क्या था स्कूटी सीखने का कि हम, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ तो मुझे बार बार कन्वेंस का प्रॉब्लम रहता था, आने जाने का, किराए का। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रहने वाले हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है, और लेडीज़ जो वर्किंग वूमेंस होती हैं उनको भी प्रॉब्लम रहती है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं तो उसमें हमें किराया आने जाने का बहुत ज़्यादा पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें आसमानों में पहुँच गई हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने स्कूटी सीखी थी। तो शुरू में तो जब मैंने स्कूटी परचेज़ की थी तो मैंने कहा था मैं इसको बड़े आराम से चला लूँगी, देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आपके हाथ में आती है, जब आप इस पे बैठते हो तो फिर आपको पता चलता है कि जिनको बैलेंस मेंटेन नहीं करना आता तो उनके लिए समझ लो एक पहाड़ ही है। लेकिन करने के बाद, यानी कि जब आपको अचीवमेंट हासिल हो जाती है करने के बाद, कोई बड़ी बात नहीं लगती है आपको, ठीक है। तो मेरा भी जो जर्नी शुरू हुई थी तकरीबन 1 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट लिया था और 8 दिन में मैंने इसको सीख लिया था। तो बहुत डरती थी मैं, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर खौफ था कि मैं इसको कैसे चलाऊँगी, लेकिन मेरे को ना शौक़ बहुत ज़्यादा था। किसी भी चीज़ के पीछे आप लगते हो, आपके अंदर से जो शौक़ होता है ना, वो आपको सब कुछ करवा जाता है। आपको लोगों की परवाह नहीं होती, वो चाहे स्कूटी हो या कोई भी आपका एम हो जिसको आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है ना। तो इससे मुझे फ़ायदा भी था क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन थी, तो मुझे इससे फ़ायदा भी था कि मुझे ये सीखनी थी हर सूरत में, और मुझे शौक़ भी था। तो दोनों चीज़ें जब मिल गई, शौक़ और ज़रूरत, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप पूरी कर सकते हो। तो बाकी इसमें जो सेकंड चीज़ लेडीज़ के लिए है वो आपको वही आस-पास लोगों की परवाह नहीं करनी है। लोग क्या देख रहे हैं, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, औरतें हँस रही हैं, मर्द बातें कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी जेड, मतलब लोग गुज़र रहे होते हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, आपने ध्यान ही नहीं देना। आपने बस फ़ोकस रखना है कि आपने ये चीज़ सीखनी है। बस जिसने ये एम बना लिया वो सब कुछ कर सकता है। कोई आपका मज़ाक उड़ाए, कोई आप पे बात करे, आपने उसको रखना है साइड पर और अपने आप को रखना है कि भई मैंने ये कर लेना है। और फिर यही लोग होते हैं जो बाद में बोल भी रहे होते हैं, भाई वाह ज़बरदस्त, ये तो स्कूटी पे ही बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो स्कूटी का हम आपको बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत ही ईज़ी है इसको स्कूटी चलाना, कि इसमें सिर्फ़ ब्रेक होती है और रेस होती है, ठीक है। बाकी बैलेंस का सारा किरदार होता है। बैलेंस मेंटेन, कहानी ख़त्म। बैलेंस मेंटेन होगा, आप रेस दोगे, और जहाँ आपको ब्रेक की ज़रूरत है, हाँ, ये है कि जब आप ये 2 चीज़ें, ब्रेक लगाना पहले सीखते हो, पहले बैलेंस रखना, फिर प्रॉपर ब्रेक लगाना, फिर इसकी जो है स्पीड को मेंटेन करना, फिर हैंडलिंग करना। जब ये चीज़ें आपको बेसिकली आ जाती हैं ना, तो फिर एक कराची की रोडों पे ट्रैफ़िक, ठीक है ना, उसको हैंडल करना, कहाँ में ब्रेक लगानी है, कहाँ चलना है, कहाँ, मतलब उसका भी एक बड़ा एक अहम रोल होता है। वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये है कि हम आपसे पहले भी बात शेयर कर चुके हैं कि हमने कैसे पहले ही जो मेरी इनिशियली 2-3 वीडियो से पहले मेरी एक वीडियो है स्कूटी की, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने कितनी मुश्किलों से सीखी थी। तो आज भी जो है इस वक़्त तक तो मुझे इसको बैलेंस रखना सब कुछ प्रॉपर आ चुका था। लेडीज़ को मैं ये कन्वे करना चाहूँगी अपने इस वीडियो में कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कितनी ही लेडीज़ खड़ी होती हैं, और अभी भी मैं जब बाइक चला कर जाती हूँ तो मैं लिफ्ट भी देती हूँ लेडीज़ को। और मेरे पास जितने भी आस-पास जो मेरी लड़कियाँ हैं, फीमेल्स हैं, उनको मैं कन्वे भी करती हूँ, और उनको काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि हम सीखेंगे आपसे, कि ना हमें काम सिखाएँ कि हमारे भी जो है ना लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो जाए। तो ये आजकल की ज़रूरत है, हर लेडीज़ को सीखनी चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वही बात आ गई कि आगे हमने बाइक सीखी, आगे इससे बाद हम बाइक पे गए थे, लेकिन इसमें मैंने इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्कूटी को चलाना बहुत ही ईज़ी है, ठीक है।
तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छी चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहेंगे, चाहे वो स्कूटी से रिलेटेड हो, चाहे वो बाइक से रिलेटेड हो। स्कूटी मैंने मुख्तलिफ़ स्कूटीज़ चलाई हैं। इससे पहले जो है इसके बाद हमारे पास वो आई थी सुपर पावर, ठीक है ना? तो उसका अलग मज़ा है चलाने का, इसका अपना मज़ा है चलाने का, बाइक्स का अलग मज़ा है चलाने का। तो हर जर्नी हम आपसे शेयर करेंगे और आप अपने कमेंट से हमें और अपने कमेंट से हमें आगाह करेंगे कि आप लोगों को क्या सीखना है, मतलब आप लोगों के दिल में क्या खौफ ख़तरात हैं, आप लोगों के अगर सीखने का शौक़ है तो उसमें क्या मुश्किलात हाइल है, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। कोई भी एक्सवाइज़ेड आपके दिमाग में सवाल आता हो वीडियो को देखने के बाद, तो वो आपने हमसे शेयर करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी होती है कि हमें जो है ना, मतलब क्योंकि लेडीज़ को पर्दे-वर्दे का भी इशू रहता है, तो इसमें आपको जो है ना प्रॉपर जूते आपके बिल्कुल बंद होने चाहिए। आपको सैंडल और ये जो सैंडल वगैरह होते हैं या मतलब स्लीपर्स वगैरह होते हैं, वो आप बाइक चलाते हुए या स्कूटी चलाते हुए यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉपर आपको बंद शूज़ पहनने पड़ेंगे ताकि आपको ब्रेक और उस पे मुख्तलिफ ग्रिप रहे। दूसरी बात जो मैंने आज से सीखी है, अभी तक सीख रही हूँ कि आप जो आपके जो ट्राउज़र्स होते हैं या आप लोग जो कपड़े यूज़ करते हो जो भी, तो ज़्यादा खुले पजामे वगैरह या ज़्यादा जो है ना घेर वाली शलवारें या लंबे कपड़े बाइक पे नहीं चलते, इस पे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है? और प्रॉपर अभी तो हमने जो है ना हेलमेट भी परचेज़ कर लिया है। हेलमेट भी बहुत मतलब इसकी प्रिकॉशंस में आता है कि जब आप रोड पे जाते हो तो आपको प्रॉपर हेलमेट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी ट्रैफ़िक रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको हमें फ़ॉलो करना होता है। फिर हमारा लाइसेंस का एक होता है कि भई हमें लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है। तो हमने भी लाइसेंस इशू करवा लिया, लर्निंग लाइसेंस हमारा इशू हो चुका है और आगे हम लेडीज़ के रिलेटेड ही आपको बताते रहेंगे कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ मुझे आई। जिस तरह मुझे आई हैं डिफ़िकल्टीज़, यकीनन हम हर पाकिस्तानी फ़ीमेल्स को ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो मैंने भी अपने अंदर की चीज़ों को जगाए रखा और ये चीज़ को सीखा और आप लोगों से मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, मुझे शेयर करेंगे, फ़ॉलो करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि भई लेडीज़ के लिए स्कूटी सीखना या बाइक सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।